Good morning to all my students of class 12 science. Now today we will discuss the exercise 2.2. ठीक है, 2.2 अभी डिस्कस करते हैं फटाफट। और 2.2 में देखिए आप क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1, in which we have to prove 3 sin inverse x equals to sin inverse 3x minus 4x cube। ये हमें यहां पे करना है प्रूफ। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि जो लिखा हुआ है sin इनवर्स के आगे 3x minus 4x क्यूब। यदि आप 3x minus 4x क्यूब में x के प्लेस पर सोचिए, आप केवल मैं इसकी बात कर रहा हूं, 3x minus 4x क्यूब, 3x minus 4x क्यूब में यदि आप x के प्लेस पे रिप्लेस करते हैं sin x को, तो ये बनेगा 3 sin x minus 4 sin क्यूब x। अब जरा याद कीजिए, क्लास 11th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था sin 3x इक्वल्स टू 3 sin x minus 4 sin x क्यूब पढ़ा था। फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, फॉर्मूला था कि sin 3x इक्वल्स टू 3 sin x minus 4 sin क्यूब x, ये फॉर्मूला था। ठीक है, जो मैंने पढ़ा था क्लास 11th में sin 3x का, कि sin 3x इक्वल्स टू 3 sin x minus 4 sin क्यूब x। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, जो टर्म है ये टर्म यहां बन सकती है यदि आप x को रिप्लेस कर दे sin से। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, प्लानिंग क्या है क्वेश्चन की जरा वो सुन लीजिए। हम लेके चलेंगे इसकी राइट हैंड साइड, RHS लेने के बाद हम उसमें x को रिप्लेस करेंगे sin x से। x को रिप्लेस कर देंगे हम sin x से या फिर sin थीटा से। तो जैसे ही आप x को रिप्लेस करेंगे sin थीटा, तो फॉर्मूला बन जाएगा 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और जो होता है sin 3 थीटा का फॉर्मूला। तो इस तरह से इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी sin 3 थीटा। फिर उसके बाद sin कट हो जाएगा sin इनवर्स से और 3 थीटा बाहर निकल जाएगा। 3 थीटा जब बाहर निकलेगा तो फिर हम वहां पे वापस थीटा की वैल्यू x की फॉर्म में रिप्लेस कर देंगे और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 3 sin इनवर्स x। ठीक है, तो चलिए हम लेके चलते हैं RHS को। राइट हैंड साइड हमने ले ली है। So RHS is sin inverse 3x minus 4x cube। Put x equals to sin थीटा। हम रिप्लेस करेंगे यहां पे x को sin थीटा से। सो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, फिर थीटा की वैल्यू आ जाएगी sin इनवर्स x। सो वैल्यू ऑफ थीटा इज sin इनवर्स x। तो चलिए पुट कीजिए जरा। सो sin इनवर्स ब्रैकेट 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो ये मेरे पास आएगा sin इनवर्स। अब सुनो ध्यान से, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 3 थीटा।
So finally we have only 3 theta. चलिए इसके बाद में क्वेश्चन एक्स में था थीटा इज ओनली मीडिएटर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्लियर, हमने थीटा को सिर्फ इसलिए लिया है जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। थीटा इज ओनली मीडिएटर। तो हम क्या करेंगे, बाद में थीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स रिप्लेस करेंगे, विच इज साइन इनवर्स एक्स, विच इज लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने यहां पे राइट हैंड साइड को लिया, एक्स को रिप्लेस किया साइन थीटा से, ये फॉर्मूला बन गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। साइन 3 थीटा इक्वल्स टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सो 3 थीटा हमें मिला। उसके बाद मैंने थीटा के प्लेस पे रिप्लेस की उसकी वैल्यू विच इज साइन इनवर्स एक्स। क्लियर, चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 3 cos inverse x equals to cos inverse 4x cube minus 3x। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सुनिए आप ध्यान से। उससे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे लेके चलेंगे हम राइट हैंड साइड को। उसके बाद राइट हैंड साइड में हम x को रिप्लेस कर देंगे cos से। जो इस क्वेश्चन इससे पहले था उसमें साइन दिया हुआ था, लेकिन जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे cos दिया हुआ है। तो ये जो 4x क्यूब माइनस 3x है, हम यहाँ पे x को रिप्लेस कर देंगे cos से। तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और ध्यान रहे 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 3x। क्लियर, तब जा करके हम राइट से लेफ्ट साइड तक आ पाएंगे। तो चलिए मैं लेके चल रहा हूं RHS, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। सबसे पहले आप यहां पे पुट कीजिए x इक्वल्स टू cos theta। So we have cos inverse 4 cos cube theta minus 3 cos theta, and it is the formula of cos 3 theta। 4 cos cube theta minus 3 cos theta, it is the formula of cos 3 theta। So we have cos inverse ब्रैकेट cos 3 थीटा। उसके बाद cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 3 थीटा। क्वेश्चन x में दिया था तो वापस हम जाएंगे फिर x में ही। कैसे, यहां से थीटा की वैल्यू आएगी cos इनवर्स x, तो हम थीटा के प्लेस पे रख देंगे फिर cos इनवर्स x। So we have 3 type of cos inverse x and which is required left hand side। क्लियर, दोबारा फिर सुने। हमने यहाँ पे साइड ली राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने x को रिप्लेस किया cos थीटा से, तो ये बन गया मेरे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, इट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 3 थीटा। उसके बाद cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया। रिक्वायर्ड जो मेरे पास में आंसर आया अब तक वो आ चुका है 3 टाइम ऑफ थीटा, बट थीटा इज ओनली मीडिएटर। क्लियर, सो वी हैव टू रिमूव इट इन द फॉर्म ऑफ x। सो फ्रॉम हियर find the value of theta which is cos inverse x। So replace the value of theta here, we have to replace the value of theta which is cos inverse x।
So required answer is 3 cos inverse x, which is left hand side. तो इस तरह से हमने RHS ली, वहां पे x को पुट किया, सॉल्व किया और लेफ्ट साइड में हमने निकाल लिया। क्लियर? चलिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर देखिए अब फटाफट 3। Question number 3 is tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 equals to, जो प्रूव करना है हमें, tan inverse 1/2। तो हमें प्रूव करना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। तो यहां पे लेके चलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, और एक फॉर्मूला को मैंने कल लिखवाया था, आपको याद होगा कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो आइए जरा पहले बता रहा हूं फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो हम यहां पे लेके चल रहे हैं फिलहाल लेफ्ट हैंड साइड, लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स। अब सुनिए आप बात ध्यान से, ये हो गया x, इसे मान लीजिए आप y। तो फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस xy। तो ये आ जाएगा 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। क्लियर? 2/11 को मैंने एज अ x एज्यूम किया है, 7/24 को मैंने एज अ y एज्यूम किया है। तो इनको x y एज्यूम करने के बाद ये कन्वर्ट हो गया कुछ इस तरह से कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ठीक है? तो पहले तो मैंने x y को ऐड किया इन न्यूमरेटर, ये x ये y, उसके बाद डिनोमिनेटर में मैंने 1 माइनस x और y को मल्टीप्लाई किया। ठीक है? इसको सोल्व करेंगे, इधर सोल्व करते हैं tan इनवर्स। अब जरा ध्यान से देखिए, ऊपर जो एलसीएम आएगा वो आएगा 11 इंटू 24। अब 11 से आप डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो 11 से 11 कटेगा, 24 बचेगा, 24 2 जा 48 प्लस 24 से करेंगे इसको डिवाइड, बचेगा 11 इंटू 7 आ जाएगा 77 अपॉन 11 into 24 minus 2 7 14 upon 11 into 24। तो इस तरह से मैं इसको सोल्व कर रहा हूं लेकर के एलसीएम। अभी कैंसिल हो जाएगा इससे, सो वी हैव tan इनवर्स। ऊपर मेरे पास आएगा 125 और नीचे मेरे पास में आता है ये 125 अपॉन 250, ये कट के कैंसिल हो जाएगा। सो tan इनवर्स 1/2 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड।
एंड दिस इज इक्वल टू LHS। तो इस तरह से आप ध्यान से देखिए, हम यहां पे लेके चले थे लेफ्ट हैंड साइड को और उसको सोल्व किया विद द हेल्प ऑफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। x प्लस y ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, यहां तक आ गए, इसके बाद में इससे कट हो गया। सो tan इनवर्स 1/2 इट इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? सो इस तरह से सॉल्व करने के बाद हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं फटाफट 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 टाइम ऑफ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17। तो यहां पे लेके चलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें सबसे पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स। तो जरा याद कीजिए फॉर्मूला क्या था वो। 2 tan इनवर्स x को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि 2 टाइम tan इनवर्स x को हम tan इनवर्स की फॉर्म में से लिख सकते हैं। सो सबसे पहले मैं यहां पे लेके चलूंगा लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है 2 टाइम ऑफ tan इनवर्स 1/2, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, जब इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा तो उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करके तब मेरा आंसर आएगा। चलिए लेके चलते हैं फटाफट लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। tan इनवर्स 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2 टाइम ऑफ x, 2 टाइम ऑफ x, हियर x इज 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 दी होल पावर 2 प्लस tan इनवर्स 1/7। चलिए आगे। सो tan इनवर्स ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। चलिए इसके बाद में आगे tan इनवर्स 1/, अब देखो भाई 1 में से जब करेंगे -1/4 को तो लेना पड़ेगा एलसीएम। तो एलसीएम यहां पे आएगा 4 और ये मेरे पास आएगा 4 - 1 प्लस tan इनवर्स 1/7। चलिए आगे। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म वी हैव 4 ऊपर जाएगा तो बनेगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहां तक आने के बाद आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, इन दोनों का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस y मीन्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7।
चलिए सोल्व करते हैं इसको फटाफट। tan इनवर्स ऊपर लीजिए एलसीएम, एलसीएम आएगा 21, 3 7 जा 7 4 जा 28, 7 3 जा 3 1 जा 3 अपॉन 21 माइनस 4 अपॉन 21, 21 कट हो जाएगा 21 से। सो रिक्वायर्ड आंसर इज tan इनवर्स 28 plus 3 31, 21 minus 4 means 17, so 31 upon 17। सो हम यहां पे लेके चले लेफ्ट हैंड साइड को, उसमें फॉर्मूला हमने यहां पे यूज किया और फॉर्मूला यूज करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो है tan इनवर्स 31 अपॉन 17। और ध्यान से देखिए यही आपकी राइट हैंड साइड है। सो इक्वल्स टू RHS। जल्दी कीजिए फिर आगे चलना है। क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is tan inverse under root 1 plus x square minus 1 upon x। ये क्वेश्चन है और जिसको हमें कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। दोबारा फिर सुन लीजिए, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, हमें इसको कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप मेरी बात सुने ध्यान से, ये जो x है इसको आप रिप्लेस कीजिए साइन थीटा या फिर कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक और कोसेक। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोई एक फंक्शन यहां पे आपको रखना पड़ेगा। जब तक आप x को रिप्लेस नहीं करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। रिमेंबर इट ऑलवेज। सो 1 प्लस है, अब देखो यदि हम x को रखते हैं साइन, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं होता है। 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू हमारे पास में नहीं है। तो यहां पे हम सिर्फ 2 फंक्शन रख सकते हैं, इधर tan और कोट। तो क्या रखेंगे हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, रखेंगे यहां पे कोट, तो बनेगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहां पे tan या फिर कोट रखेंगे। ठीक है, तो आइए जरा पुट x इक्वल्स टू tan थीटा, तो मेरे पास में आएगा फिर tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। So after replacing the value of x which is tan थीटा, अब देखो अंडर रूट के अंदर बन चुका है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा। सो वी हैव tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। चलिए आगे। सो tan इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब यहां तक आने के बाद अभी भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है ये, हम सेक को tan को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो आइए जरा, tan इनवर्स सेक बनेगा 1 अपॉन कॉस माइनस 1, tan बनेगा साइन थीटा अपॉन
cos theta. So we have tan inverse 1 minus cos theta. मैं एलसीएम ले रहा हूं ऊपर न्यूमरेटर में 1 minus cos upon sin theta upon cos theta. cos पे cos कैंसिल हो जाएगा. So finally we have tan inverse 1 minus cos theta अपॉन साइन थीटा. अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे सुनना बड़े ध्यान से. कोस थीटा को और साइन थीटा को ओपन करेंगे. कोस थीटा का फॉर्मूला हम वो ओपन करेंगे जिससे ये 1 कट जाए, और साइन थीटा को हम रख देंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2. सो वी हैव tan इनवर्स 1 माइनस कोस को रखिए. कोस होता है मेरे पास में, कोस के 1 काटने के लिए फॉर्मूले 2 होते हैं. एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1. तो मैं यहां पे रखूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. चलिए अपॉन में रखते हैं साइन थीटा को. साइन थीटा बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2. So finally we have tan inverse. अब देखो 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर मेरे पास में आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2. मुझे बोर्ड को रफ करना पड़ेगा. जल्दी से आप एक काम करें, जितना बोर्ड पे मैंने लिख दिया है फटाफट लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलेंगे इसके बाद में. चलिए तो मैं लास्ट लाइन को ऊपर लिखता हूं. tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2. ये लास्ट लाइन थी हमारी. चलिए इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए. 2 से 2 कट जाएगा. साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो मेरे पास बचेगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2. सो वी हैव tan इनवर्स ब्रैकेट tan थीटा बाई 2. इसके बाद tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा. आंसर आएगा थीटा अपॉन 2. थीटा अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 टाइम ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 2. अब आप यहां पे रखिए थीटा की वैल्यू. हमने x को रिप्लेस किया tan थीटा से, सो वैल्यू ऑफ थीटा इज tan इनवर्स x. सो थीटा के प्लेस पे रखिए आप tan इनवर्स x. सो इस तरह से tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आ गई 1 अपॉन 2 टाइम ऑफ tan इनवर्स x. क्लियर? इट इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, तो इस तरह से जो बाकी क्वेश्चंस हैं इससे आगे वो आप सॉल्व करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में. ठीक है, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है या कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो मैंने डिस्कस किया उसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी कंसेप्ट में, किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है, तो उसको प्लीज शेयर करें. ठीक है, जिससे उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर आपको पर्सनली समझा पाऊँ.
So share your problem with me. If you have any problem, any query regarding to any concept, any question in any exercise, चलिए बाकी हम डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में.